जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी चीज़ को बताएगी जो अपनों के ऊपर होने वाली है। अपने क्या कर सकते हैं वो आपको इस कहानी के अंदर पता लगेगा। क्योंकि एक परिवार है जिसके अंदर एक ही लड़का है, उनकी शादी हो रखी है। शादी की पहली रात को उनके साथ वो सब होता है जिसको देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। क्योंकि किसी अपने ने उस लड़के की पत्नी के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ टोटका करवा रखा है। उस पहली रात को उसने वो हरकतें करी जिसको देखने के बाद अगर एक नॉर्मल आदमी होता तो शायद कुछ भी कर सकता था। अब क्या चल रहा है, क्या है, ये सब तो आपको कहानी के अंदर ही पता लगेगा कि आखिर मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है। अब एक लड़का है राकेश नाम का, जो कि गांव के अंदर रहता है। उसके फ़ोन आता है उसके मामा जी का। फ़ोन उठाया तो उसके मामा जी ने कहा कि बेटे, तेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया है। 15 दिन के बाद का मुहूर्त निकला है और तेरे को और बहन को दोनों को 10 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर आना है। पूरे काम की जिम्मेदारी संभालनी है तुमको, ऐसा उसके मामा जी ने कहा। लड़के ने कहा कि ठीक है मामा जी। राकेश ने, ठीक है मामा जी, मैं आता हूँ। अब जो वो लड़का था, राकेश के मामा जी का लड़का, जिसका नाम राम था, राम ने कहा उसको फ़ोन करके राकेश को कि भाई जल्दी आना, थोड़ी सी अपन घर का पूरा कामकाज संभालेंगे, क्योंकि तू ही है जो घर का काम संभालेगा और मैं तो बिजी रहूँगा। राम ने ऐसा कहा। राकेश ने कहा ठीक है भाई, मैं आता हूँ। वो अपनी मम्मी को लेकर अपने मामा जी के घर चला गया। अब जब वो वहाँ पर गया तो सब कुछ ठीक चल रहा था। सब कुछ शादी के पहले ही हो चुका है जो होना था। अब तो रिजल्ट आएगा कि आखिर किया किसने था और क्या हुआ, क्योंकि पेपर दे चुके हैं, अब रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या होता है, सब कुछ अच्छे से निपट जाता है। जैसे फेरे, पूरी रस्में अच्छे से निपट जाते हैं, भोजन सब करवाना, सब एकदम से पूरा काम फ्री। अब जो राकेश था वो अपने घर की तरफ निकल गया था। उसकी मम्मी पहले निकल गई थी दिन में ही, और राकेश रात के टाइम निकला था। करीब 8 बजे वो निकला होगा। तो आधे घंटे बाद राम का राकेश के पास फ़ोन जाता है कि राकेश, तू जहाँ भी है ना, जल्दी से मेरे घर आ जा। उसके बाद फ़ोन कट जाता है। राकेश सोचता है कि राम ने फ़ोन करके ऐसा क्यों कहा, मैं जाकर देखता हूँ। तो राकेश मामा जी के घर वापस जाता है रात के टाइम, करीब 10-11 बज रहे थे। जब वो घर पर गया तो उसने देखा कि घर के अंदर सब कुछ शांत हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो सीधा रूम के अंदर चला गया, राम के रूम के अंदर। वहाँ जाकर जब उसने देखा तो अंदर राम एक कोने के अंदर बैठा हुआ था। उसकी पत्नी ऊपर पंखे के, जो ऊपर पंखा लटका होता है ना, उसके ऊपर लटकी हुई थी, हाथ पकड़ के, ऐसे नहीं, हाथ पकड़ के। राम ने कहा, ये राकेश ने कहा कि ये सब क्या चल रहा है, ये ऊपर क्यों है और तू यहाँ पर। फिर राकेश ने राम की पत्नी की शक्ल देखी, बाल पूरे बिखेर रखे, आँखों की पुतले, आँखें ना उसकी पुतलियाँ ऊपर चढ़ा रखी, और अजीब तरीके से न जाने क्या बोल रही थी। राम ने कहा, भाई पापा को मैंने काफ़ी बार आवाज़ दी, पापा ने एक बार भी आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि उसके जो पापा थे ना वो पास के रूम के अंदर सो रखे थे। किसी को आवाज़ नहीं गई, किसी को भी। राकेश, अब आपको हैरानी होगी कि फिर राम ने राकेश को फ़ोन कैसे किया। राकेश को फ़ोन तब आया था जब राम उसकी चीज़ों को नोटिस कर रहा था। उसकी पत्नी को, वो बैठी हुई थी, उसकी अपने आप उसकी गर्दन हिलना, अजीब तरीके से बातें करना, तभी उसने फ़ोन कर दिया था। और फिर दरवाज़ा अपने आप लगना, ये सब देखना भी क्या होता है। उसके बाद वो ऊपर से नीचे उतरती है, और नीचे उतरने के बाद वो राकेश जो होता है ना उसके ऊपर अटैक करने की सोचती है। राकेश पीछे हट जाता है। उसका इतना भयानक रूप देखकर राकेश भी डर जाता है, क्योंकि जो राम है ना वो तो बुरी तरीके से डर चुका था। ये सारा शोर शराबा सुनकर राम के पापा रूम के अंदर आ गए, राम की मम्मी भी आ गई,
और सारी चीज़ें एकदम से मतलब बदल गई। वो जो पत्नी थी उसकी, वो एकदम से बैठ गई और बैठकर न जाने पता नहीं क्या बोलने लगी, पर बोलने लगी, मुझे नहीं पता, कुछ तो बोला उसने। उसके बाद होता क्या है, धीरे धीरे राम के जो पापा थे उनको सब कुछ समझ में आने लगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो वो तुरंत समझ गए। उन्होंने सीधा अपने दोस्त को कॉल किया, जो कि एक अच्छा खासा तांत्रिक था। तांत्रिक नहीं, उसको विद्या का ज्ञान था। तो उसको कॉल किया, और जब उसको कॉल किया तो वो घर पर आया। और घर पर आने के बाद उसने बताया कि ये जो तुम्हारे घर के अंदर चल रहा है ना, ये तुम्हारे किसी अपने का है। तुमने किसी एक पंडित है तुम्हारा, जिसको तुमने ये सब कुछ बता रखा है, वही तुम्हारे घर पर आता था। उसने ये सब कुछ किया है, क्योंकि उसने कहा है कि ये विधियां करने से तुम्हारे घर के अंदर सुख शांति सब कुछ अच्छा होगा। वो सुख शांति नहीं, तुम्हारे घर को बर्बाद करने आया था अपना। क्योंकि वो जो राम के पिताजी थे, उनका दोस्त था वो पंडित। उसका लड़के की भी शादी नहीं हो रखी थी। शायद वो इसी वजह से इनसे जलता हो, पता नहीं क्या था। दोस्ती के ऊपर कलंक था। पर वो दोस्ती ऐसी भी सुनी है मैंने कि दोस्त ने दोस्त के लिए जान दे दी। और यहाँ पर देखो क्या है यार। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आवाज़ को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि रात के करीब 12 बज रहे हैं। उस टाइम पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यकीन नहीं होता ना? अब देखना, मैं बताता हूँ मेरे इस फ़ोन के अंदर। ठीक है ना? वीडियो कैसी लगी? अच्छी? चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।